हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोरस मावी। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसकी एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया था। आप उस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लें और समझ लें। उसमें मैंने आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये चीज़ बताई थी। उनको अच्छी तरीके से समझ लेना और उसके अंदर सेक्टर, सेगमेंट्स और आपका लेंथ ऑफ द आर्क, इसके फॉर्मूले अच्छी तरीके से आप कर लेना। तो आपका अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, इस पे 12.1 पर। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। हाँ, क्वेश्चन जब भी आप करो उस क्वेश्चन को पहले पूरा रीड कर लो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करना, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आप इस चीज को कंफ्यूज मत होना कि ये रेडाई क्या है। तो ये आपकी, जैसा आप जानते हैं ना कि अगर आपका एक सर्कल है, ठीक है, बात समझना। अगर उसकी रेडाई, हमारे रेडियस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम? रेडाई हम किसको बोलते हैं? रेडियस को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? रेडियस को बोलते हैं। रेडाई गिवन होगा तो आप समझ जाना बहुत सारे सर्कल हैं, मतलब एक सर्कल नहीं है, कई सारे सर्कल की बात कर रहा है। और अगर रेडियस दे रखी है तो समझ जाना एक सर्कल की बात कर रहा है। तो यहां पर रेडाई ऑफ टू सर्कल्स बोलना है ना। तो आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। आपका इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेकंड की 9 सेंटीमीटर है। दो सर्कल हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले की 19 है और सेकंड वाले की 9 सेंटीमीटर रेडियस है। उसके बाद क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन में यही है, यही समझना है आपको क्या करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल। अब यहां पे जो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब एक दूसरे सर्कल की बात कर रहा है, इन दोनों से अलग न्यू सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसने बोला है कि ये जो सर्कल हैं, दोनों सर्कल हैं आपके, और एक और न्यू सर्कल की ये बात कर रहा है, ठीक है। किसकी? दूसरे न्यू सर्कल की बात कर रहा है। तो न्यू सर्कल की वो क्या कह रहा है? वो न्यू सर्कल के लिए बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस। उस न्यू सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रेडियस फाइंड करनी है। इन दो सर्कल की तो रेडियस आपको गिवन है, और वो जो हमारा न्यू सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहां पे लैंग्वेज समझना। यहां पे क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। इसका कहने का मतलब है इन दोनों जो सर्कल हैं, इनका जो सर्कमफ्रेंस है वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। मतलब इन दोनों, जो ये दोनों सर्कल हैं, ठीक है, इन दोनों सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों का, उसके सर्कमफ्रेंस, जो इन दोनों का सर्कमफ्रेंस है वो इस सर्कमफ्रेंस के बराबर है। मतलब इन दोनों को मिला के तब इसका सर्कमफ्रेंस है। ये ज्यादा है इसका सर्कमफ्रेंस, और इन दोनों को मिला के तब बैठ रहा है ना इसका सर्कमफ्रेंस। तो यहां पे यही लैंग्वेज में समझ जाना कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कल ऑफ टू सर्कल। मतलब यहां पे दो सर्कल की बात कर रहा है, उनका सर्कमफ्रेंस इस जो न्यू सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो हमें यही आगे चल के फाइंड करना है कि न्यू सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो न्यू सर्कल की रेडियस कैसे निकल के आएगी? तो हम यहां पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, ठीक है भाई। न्यू सर्कल क्या होती है? 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो हम 2πr। अब उसने कहा, क्या बोला है कि सर्कमफ्रेंस जो है न्यू सर्कल की किसके इक्वल है? किन सर्कमफ्रेंस के इक्वल है? इन दोनों सर्कल के इक्वल है। तो ये जो न्यू सर्कल है इसकी जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट, ये आप लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं आपका
सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल का क्या होगा, 2πr1। इसको r1 दे लो और इसको r2 दे लो। इसकी r1 19 सेंटीमीटर है और इस वाले की r2 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो आपका प्लस सेकंड सर्कल 2πr2। आई बात समझ में आपको? ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 2πr, भाई ये तो हमें रेडियस निकालनी है। अब 2πr हमारी क्या गिवन है, ये r1 गिवन है 19 सेंटीमीटर। क्या 19 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां पे 19 प्लस 2πr2 कितनी गिवन है, 9 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम 9 करेंगे, ठीक है, 9 लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 2πr एज इट इज ऐसे उतार देंगे। तो अब यहां पे पाई पाई क्या है, 2 पाई है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कॉमन ले लेंगे यहां पे। ठीक, तो 2π 19 प्लस 9। ठीक है, उसके बाद 2πr एज इट इज ऐसे उतारेंगे। ये अब यहां पे क्या करेंगे, 2π इनको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 28। अब इसके बाद समझना है, हमें ये रेडियस निकालनी है, इसकी रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 2π, इसको ऊपर लिख लेंगे 28 और 2π। अब आपका ये वाला 2π यहां आ गया, तो 2π से 2π कैंसिल। आपका रेडियस क्या निकल के आया, आपका रेडियस निकल के आया 28 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये समझना है कि पहले तो देख लेना है कि भाई रेडियाई ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस कितनी दे रखी, पहले की 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कर रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब यहां पे जो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, भाई दोनों की तो गिवन है। अब किस सर्कल की बात कर रहा है, न्यू सर्कल की बात कर रहा है ना, तो हमें एक और सर्कल की रेडियस निकालनी है। और उसके बाद कह रहा है द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। वो ये कह रहा है ये जो दो सर्कल हैं, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड आपका। इसमें कह रहा है पहले वाले की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की 6 सेंटीमीटर है। आपका इस वाले को बड़ा R1 दे दो और इसको R1 दे दो, छोटा वाला। ठीक है, आपको उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब न्यू सर्कल की बात कर रहा है, उस न्यू सर्कल की रेडियस की फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसे निकालने के लिए बोल रहा है। और हमारा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको ये क्वेश्चन निकलेगा कि इन दोनों सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब जो आपका न्यू सर्कल है ना, उसका एरिया जो दो सर्कल हैं उनके बराबर है। इस न्यू सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी आर। ठीक है, उसके बाद हमने लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी आर, हमें क्या करना है, न्यू सर्कल का फॉर्मूला आप पुट करना है यहां पे, एरिया ऑफ न्यू सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पे यही बात है कि इज इक्वल टू किसके एरिया के बराबर है, इन दोनों सर्कल के। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। आई बात समझ? अब हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आपका इसमें भी यही पुट होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, पाई आर, अब आर आपको बड़ा वाला लेना है, R1 स्क्वायर।
प्लस अब सेकंड सर्कल का ये वाला आर, तो पाई आर छोटा वाला स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एज इट इज ऐसे उतार देना है, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस न्यू सर्कल की गिवन नहीं है, तो हमें वही पूछ रहा है। तो अब इसका कॉमन ले लेंगे, पाई आ गया आपका कॉमन, R1 का स्क्वायर प्लस R1 का 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस R1 की क्या दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ में आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, अब पाई इनको ऐड कर देंगे, तो 8 जा पहले स्क्वायर कर लो, 8 जा 64 प्लस 6 जा 36, ठीक है। अब आपका पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 64 प्लस 36, इसको सॉल्व कर देना है। पाई आर स्क्वायर, पाई 64 और ये ऐड हो गया दोनों, तो कितना आ गया 100। उसके बाद हमें न्यू सर्कल की रेडियस ही तो निकालनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 100, और ये पाई आपका नीचे आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो स्क्वायर है इसे हटा के इसको हटा देंगे, तो आपका रूट इधर आ जाएगा, लगा देंगे हम ऊपर 100 के ऊपर रूट, आर इज इक्वल टू 100 रूट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आप 100 का क्या करेंगे, इसको हम 100 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, रूट 10 का स्क्वायर। आई बात समझे। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से आपका जो रूट है वो कट जाता है, तो रूट से स्क्वायर से रूट कट गया आपका, तो आर इज इक्वल टू 10 आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दे रहा है कि आपको, तो सेंटीमीटर में आ गया। आप ये जान लेना कि जो स्क्वायर होता है उससे रूट कट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगली एक्सरसाइज में आपको अगले क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए।